अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम MS एक्सेल लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम रिजल्ट बनाना सीखेंगे कि रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। तो जैसे MS एक्सेल ओपन होगा तो हमें एक वर्कशीट नजर आएगी जिस पर कॉलम्स और रोज बने हुए नजर आते हैं। तो सबसे पहले हम पहली लाइन में सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में नेम लिखेंगे, तीसरी लाइन में फादर्स नेम लिखेंगे, फिर चौथी लाइन से आगे जितने भी सब्जेक्ट्स का हमने पेपर लिया है उन सब्जेक्ट्स के नेम लिखेंगे। इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, पाक स्टडी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया। तो इनसे अगली लाइन में जो है हम टोटल लिखेंगे। टोटल के बाद फिर परसेंटेज, परसेंटेज के बाद फिर पोजीशन। तो मैंने फर्जी सीरियल नंबर और नेम्स और फादर्स नेम्स वगैरह लिख लिए हैं, तो रिजल्ट मैंने फर्जी दिया हुआ है। तो अब इन रिजल्ट को टोटल करना है। टोटल करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी एक स्टूडेंट के रिजल्ट के सामने टोटल के नीचे सेल को क्लिक करूंगा। टोटल के नीचे सेल को क्लिक करने के बाद हमें ऑटो सम पर जाऊंगा। ऑटो सम को डबल क्लिक करूंगा तो उसे एक स्टूडेंट का टोटल खुद बनाएगा। उसके आगे फिर इस कोने से पकड़कर मैं जैसे ही नीचे ले जाऊंगा तो सबका ऑटोमेटिक रिजल्ट टोटल हो जाएगा। टोटल करने के बाद बारी आती है परसेंटेज की। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के नीचे किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो इक्वल का निशान वहां पे आ जाएगा। इक्वल का निशान आने के बाद शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे, ब्रैकेट का निशान आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाद टोटल के लाइन में जाएंगे। टोटल की लाइन में किसी भी सेल पर हम क्लिक करेंगे। मसलन हमने पहली सेल पर क्लिक किया तो J4 आ गया। J4 के बाद फिर आगे प्लस का निशान लगाना है। प्लस के निशान के बाद 100 लिखना है। 100 के बाद 100 के बाद फिर स्लैश का निशान लगाना है। स्लैश के बाद 600 लिखना है। 600 के बाद दोबारा शिफ्ट के साथ 0 लगाएंगे, दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद इंटर दबाएंगे। इंटर के बाद खुद ब खुद परसेंटेज आ जाएगा। तो हम फिर उसी तरह कोने से पकड़कर नीचे ले जाएंगे तो सबका परसेंटेज बनकर आ जाएगा। तो परसेंटेज निकल आने के बाद जो डॉट के बाद जो नंबरात लिखे हुए हैं परसेंटेज में, तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा के लिए ऊपर रेड कलर का तीर दिया हुआ है। उस तीर के साथ ही डिक्रीज डेसिमल कहा जाता है इसको। डिक्रीज डेसिमल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है डॉट के नंबरात खत्म होते जाएंगे। जितनी मतलब क्लिक करेंगे उतने नंबरात खत्म होते जाएंगे। डिक्रीज डेसिमल का फायदा यह है कि डॉट के बाद जो है नंबरात खत्म भी करता है, अगर बढ़ाना चाहें तो इसके साथ बढ़ता भी है। तो परसेंटेज के बाद जो है बारी आती है पोजीशन की। तो हर एक इदारा अपने हिसाब से पोजीशन देता है। फर्स्ट पोजीशन कोई 90% पर फर्स्ट पोजीशन देता है, कोई 80% रिजल्ट पर फर्स्ट पोजीशन देता है। तो हम 80% पर पोजीशन बनाते हैं। सारा बनेगा क्या फार्मूला है तो फार्मूला भी लगाते हैं। सबसे पहले हम इक्वल के बटन को दबाएंगे तो इक्वल का निशान आ जाएगा। उसके बाद इफ लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद परसेंटेज के किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन का बटन दबाएंगे। उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज के बाद फिर आगे डबल कॉमा लगाएंगे। डबल कॉमा के बाद पोजीशन लिखेंगे, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो 80%, 80% के बाद सिंगल कॉमा, उसके बाद डबल कॉमा, उसके बाद फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट के बाद डबल कॉमा, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद फिर हम इफ लिखेंगे। इफ के बाद फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद परसेंटेज के किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे। के बाद हम ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन के बाद 70% के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद डबल कॉमा, डबल कॉमा के बाद सेकंड, सेकंड के बाद डबल कॉमा, डबल कॉमा के बाद सिंगल कॉमा, सिंगल कॉमा के बाद एफ लगाएंगे। एफ लगाने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद परसेंटेज की किसी भी सेल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन के बाद 60% लिखेंगे। 60% के बाद सिंगल कॉमा, सिंगल कॉमा के बाद डबल कॉमा, डबल कॉमा के बाद थर्ड लिखेंगे। थर्ड के बाद डबल कॉमा लगाएंगे। फिर डबल कॉमा के बाद सिंगल कॉमा लगाएंगे। सिंगल कॉमा के बाद इफ लिखेंगे। इफ के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद परसेंटेज की किसी भी सेल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन के बाद 40% लिखेंगे। 40% के बाद सिंगल कॉमा लगाएंगे। सिंगल कॉमा के बाद फिर डबल कॉमा लगाएंगे। फिर पास लिखेंगे। पास के बाद डबल कॉमा लगाएंगे। फिर सिंगल कॉमा लगाएंगे। फिर इफ लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद परसेंटेज की किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन लगाएंगे। ग्रेटर देन के बाद 39%
लिखेंगे 39% के बाद कोमा लगाएंगे, कोमा के बाद डबल कोमा लगाएंगे, डबल कोमा के बाद फेल लिखेंगे, फेल के बाद डबल कोमा लगाएंगे, उसके बाद 5 ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पोजीशन बनाकर दे देगा कि किसकी फर्स्ट है। पहले सेल की बनाकर दे देगा, उसके बाद कोने से पकड़ के नीचे लाएंगे, जितने स्टूडेंट्स है सब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पोजीशन बनाकर दे देगा कि किसकी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जैसे यहाँ पे अभी आ गया फर्स्ट, थर्ड, पास पास पास, तो हम यानी इन दूसरी लाइन में से हम किसी भी नंबर को डिलीट करके उसको जो है बढ़ा देते हैं ताकि सेकंड भी यहाँ पर आ जाए। तो हम इसको बढ़ा देते हैं, 34 को डिलीट करके 100 लगाते हैं। 100 के बाद देखें अभी परसेंटेज 73% हो गया, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन आ गई। तो इस तरह रिजल्ट बनता है। उसके बाद जो है हम ऊपर आएंगे तो ऊपर यहाँ पे पहली और दूसरी जो है सेकंड लाइन, दो लाइनें छोड़ी हुई हैं। इन दोनों लाइनों में से ई से लेकर जे तक हम क्लिक करेंगे। इन तमाम सेल्स को क्लिक करने के बाद मर्ज लिखा हुआ है, मर्ज एंड सेंटर, इस पर जैसे हम दबाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ये सेल्स खत्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल साफ जगह आ जाएगी। तो इस साफ जगह में हम लिखेंगे रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट लिखने के बाद बढ़ जाएंगे, इनकी साइज बढ़ाएंगे। साइज बढ़ाने के बाद जो है इनको बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद बस इसको ऐसी हालत में छोड़ देंगे। फिर नीचे आएंगे, पूरे सफे को हम क्लिक करने के बाद इन सब को भी हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद रिजल्ट शीट तैयार हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।